कीजिए सिलेक्शन की तैयारी, क्योंकि CPO-SI 2023 की है बारी। जी हाँ, महंद्रास लेकर के आ रहा है दमदार 20 दिन लगातार। तो जुड़ना ना भूलें 20 जुलाई से सुबह 10 बजे हमारे लक्ष्य बैच के साथ, ओनली ऑन महंद्रास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। के साथ जहां ब्रांचेस पे होने वाले ऑफलाइन टेस्ट का होगा बेहतरीन डिस्कशन हमारे टॉप फैकल्टीज के साथ। तो जुड़ना ना भूलें सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक। महिंद्रा सेलिब्रेट कर रहा है SSC CGL एग्जाम डे और आप हैं इनवाइटेड। और आखिर क्या है एग्जाम डे? एग्जाम डे है SSC CGL एस्पिरेंट्स को महंद्रास का एक तोहफा, जहां हम करेंगे हर दिन हर सब्जेक्ट की कंप्लीट एनालिसिस और साथ ही अगले दिन की तैयारी कुछ विशेष प्रश्नों के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से 14 जुलाई एग्जाम डे से शाम को 6 बजे। हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। बिल्कुल डियर, मॉर्निंग हो चुकी है। बिल्कुल वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग। फटाफट से लिंक को शेयर कर देंगे अपने फ्रेंड के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिससे मैक्सिमम एस्पिरेंट्स कनेक्ट हो सकें और फाइनली इस सेशन का लाभ उठा सकें। ठीक है डियर, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बिल्कुल 25 जुलाई का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ, दोहे की तरफ। तो उससे पहले आप सेशन के लिंक को फटाफट से शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे वो भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो सके। तो चलिए चलते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। यार आज अगर हम बात करें, जो हमारा दोहा आ रहा है वो क्या बोल रहा है? तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखिन पड़े, तो पीर घनेरी हो। यार यहाँ पर कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं भाई? बोला गया है तिनका कबहू ना निंदिए, हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। जो हमारे पावन, यानी कोई भी तिनके से कल्पना की गई है। अगर कोई भी तिनका है जो हमारे पैरों के नीचे होता है ना डियर, को जो भी तिनका होता है वो हमारे पैरों के नीचे होता है, कभी भी हमें उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि वो तिनका उड़कर हमारी आंख में पड़ जाए, तो पीर घनेरी यानी बहुत दर्द होगा। तो इस वजह से ऐसा बोला गया है कि निंदा हमें कभी किसी की नहीं करनी चाहिए। हाँ, अगर डियर देखिए निंदा हमेशा कई बार होता है कि जैसे एक दोहा हमने देखा था कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छपाए, तो वहां पर हमारे लिए क्या निंदा एक अच्छा पार्ट होता है, लेकिन हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एप्रिसिएशन के साथ कोई चीज बतानी है तो उस तरह से हमें डिलीवर करनी चाहिए। ठीक है, तो कबीरदास जी बहुत ही अच्छे तरह से इस दोहे को रिलेवेंसी है इसकी। तिनका कबहू ना निंदिए, जो पावन तर होए, कबहू उड़ी आंखिन पड़े, तो पीर घनेरी हो। तो आई होप बिल्कुल आप समझ पाए होंगे इसके अर्थ को, और आज के जीवन में कैसे ये हमारी लाइफ से कनेक्ट होता है ये भी आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने सेशन की तरफ। यार बिल्कुल जैसा आप सभी जानते हैं, सेशन में PIB, ऑल इंडिया रेडियो, बिजनेस स्टैंडर्ड, द हिंदू एंड अदर सोर्सेस से सिलेक्टेड न्यूज कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट हो। जैसे आप सभी जानते हैं, कॉम्पिटेटिव, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में करंट अफेयर्स को बहुत ही अच्छी तरह से पूछा जाता है। तो किस तरह से क्वेश्चंस का अप्रोच रहता है, क्या लेवल रहता है, वो सारी चीजें हम देखते हुए ओवरऑल करंट अफेयर हर एग्जाम के लिए रिलेवेंट होता है, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। जैसा मैंने कई बार आपको बताया, बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, स्टेट लेवल एग्जाम्स हो, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, डिफेंस का कोई एग्जाम हो, या टीचिंग का कोई एग्जाम। ठीक है, एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम। ठीक है, तो जो भी न्यू ईयर एंड ईयर, बिल्कुल आप सभी का वेलकम है ना? आप सभी का वेलकम है। हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग न्यूज को देखते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं उसको, पॉइंट टू पॉइंट क्या क्या रिलेवेंसी होती है, किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, वो सारी चीजें देखते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इज भाई बात करें सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं। यार स्टार्टिंग में पहले टॉप 10 न्यूज डिस्कस करते हैं, न्यूज का डिस्कशन होता है। देन इसके बाद में स्टैटिक फैक्ट या कंपाइल्ड फैक्ट डिस्कस करते हैं। स्टैटिक फैक्ट और कंपाइल्ड फैक्ट के बाद हम लोग कुछ MCQ करते हैं, जो अभी हमने लेटेस्ट न्यूज डिस्कस की होती हैं पिछले 3 से 4 दिन में, उसी से रिलेटेड MCQ डिस्कस करते हैं, जिससे पिछली न्यूज को हम रिवाइज कर सकें और उसे ध्यान रख सकें और अपने आप को चेक कर सकें, ऑब्जर्व कर सकें।
ठीक है डियर। इसके साथ ही फिर हम चलते हैं क्विज के आंसर की तरफ, क्विज विनर को अनाउंस करते हैं और देन टुडे क्विज क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं, न्यूज का सिलसिला शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी फर्स्ट न्यूज की तरफ। तो दैट इज फर्स्ट न्यूज आ रही है भाई, एबी प्रधान टेक्स ओवर एज डायरेक्टर ऑफ HAL। डियर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो यहां पर एक अपॉइंटमेंट निकल कर आ रहा है एबी प्रधान जी का। इनको एज अ डायरेक्टर के पद पर क्या किया गया है, अपॉइंट किया गया है। तो डियर आप सभी को पता है अपॉइंटमेंट से जो भी न्यूज आती है डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है अपॉइंटमेंट किसका हुआ है और कहां पर हुआ है। ठीक है, अब जब अपॉइंटमेंट हो जाते हैं कि मंथ के साथ और वीकली मंथ हो जाता है पूरा, तो बहुत सारे अपॉइंटमेंट हो जाते हैं। अब हमें वहां पे कंफ्यूजन होता है कि भाई जब क्वेश्चन आता है कि इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है, इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है, इनका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है, इनका अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है, तो वो हमें ध्यान रखने के लिए हमें क्या करना होता है, मल्टीपल रिविजन्स करने होते हैं, क्वेश्चंस करने होते हैं। तो फिर फाइनली हमें ध्यान रहता है कि भाई अगर हम बात करें इनका अपॉइंटमेंट कहाँ है, इनका अपॉइंटमेंट कहाँ है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, कनेक्ट करेंगे कैसे न्यूज को हम थ्योरी के पार्ट से कैसे हम पॉइंट्स में कनेक्ट करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है, अपॉइंटमेंट बहुत ही सिंपल रहता है हमारा कनेक्शन, इसको कनेक्ट करना। ठीक है, एबी प्रधान जी का अपॉइंटमेंट है। तो चलिए देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो भाई सबसे पहले आपको कनेक्ट करने के लिए क्या करना होता है, जो भी न्यू व्यूअर है, पुराने व्यूअर है, वो तो सभी जानते हैं कैसे कनेक्ट करते हैं। जो न्यू व्यूअर है डियर मैं उनको बता दूं, आपने एक तरफ लिख लिया एबी प्रधान, ठीक है, एबी प्रधान, और यहां पर आपने अपॉइंटमेंट लिख दिया। अपनी कॉपी और नोटबुक लेकर बैठना है आपको, और उसी के साथ ही जैसे जैसे हम न्यूज डिस्कस करते जाएंगे उसको इसी तरह से फिगर के फॉर्मेट में आप भी क्रिएट करते चलेंगे। अपॉइंटमेंट हुआ है डियर एज अ, किस पद पर हुआ है, एज अ डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर। ठीक है, और कहां पर हुआ है भाई, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की बात हो रही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है डियर, अब एज अ डायरेक्टर के पद पर अपॉइंटमेंट हुआ है किसका, एबी प्रधान जी का। HAL की बात करें डियर, हेडक्वार्टर इसका कहां पर हो जाता है, तो हेडक्वार्टर कहां पर है, बेंगलुरु। ठीक है, और ये कब स्टैब्लिश हुआ HAL, है ना। तो डियर ये आप लोग स्टैटिक फैक्ट कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, तो डायरेक्टली बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एबी प्रधान जी अपॉइंट हुआ है एज अ डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट है एज अ डायरेक्टर के पद पर, कहां पर, HAL में, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में। ठीक है डियर, चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट क्या कनेक्ट कर रहे हैं। इससे पहले भाई हम बात करें तो जो वॉज होल्डिंग द पोस्ट, ये कौन सी पोस्ट होल्ड कर रहे थे, ऑफिस ऑफ स्पेशल ड्यूटी एट HAL कॉर्पोरेट ऑफिस एंड जनरल मैनेजर एट बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स। अगर हम बात करें जो हमारे एबी प्रधान जी अब एज अ डायरेक्टर अपॉइंट हुए हैं, ये इससे पहले यहां पर HR के पद पर महाप्रबंधक, अगर हम बात करें जनरल मैनेजर के रूप में काम कर रहे थे। एबी प्रधान जी इससे पहले क्या थे, एज अ जनरल मैनेजर थे। ये अपॉइंटमेंट से पहले, बिफोर अपॉइंटमेंट क्या थे, ये जनरल मैनेजर के पद पर अपॉइंटेड थे, जनरल मैनेजर। ठीक है डियर, जनरल मैनेजर। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई, देखिए बिल्कुल किस स्टेट से निकल कर आ रही है, बिल्कुल, है ना, हम बात कर रहे हैं CM सुक्खू साहब की। और आप सब बताइए भाई, सुक्खू जी की बात करें तो ये कहाँ के आपके क्या हैं, मुख्यमंत्री साहब हैं, चीफ मिनिस्टर हैं। किस राज्य के चीफ मिनिस्टर हैं डियर, स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर आ रहा है और यहाँ पर CM सुक्खू साहब की बात हो रही है। इन्होंने लॉन्च किया है कोलेट्रल फ्री लोन, और कोलेट्रल फ्री लोन आप जानते हैं डियर, कोई भी हमें क्या नहीं करना होता, ये लोन्स रिस्क यहाँ पर ज्यादा होता है, कोलेट्रल फ्री होते हैं, यहाँ पर कोई सिक्योरिटी नहीं एज अ कोलेट्रल के बिहाफ पर मिलता है ना, विश्वसनीयता के बिहाफ पर ये लोन दिया जाता है। और ये लोन हमेशा सपोर्ट करने के लिए होता है, वीकर सेक्शंस को या किसी एक सेक्टर को या किसी एक तबके को सपोर्ट करने के लिए होता है, चाहे वो माइक्रो MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में हो या अदर। तो यहाँ पर देखिए इस स्कीम का नाम क्या निकल कर आ रहा है, शक्ति महिला ऋण योजना, है ना। और अब तक बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आंसर्स आ गए होंगे, है ना, बिल्कुल शक्ति महिला ऋण योजना की बात हो रही है। और ये सशक्त महिला ऋण योजना, तो सशक्त महिला ऋण योजना जो है ये कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है। और ये किस राज्य में लॉन्च की गई है, तो आप समझ पा रहे होंगे, कनेक्ट कर पाए, बताएं जो सुक्खू जी हैं ये किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है, तो चलिए फटाफट से चलेंगे, हम लोग न्यूज को कनेक्ट करेंगे और क्या पॉइंट्स बनने वाले हैं उनको देखेंगे। तो डियर बिल्कुल हिमाचल प्रदेश, है ना, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर और हिमाचल प्रदेश की राजधानी आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप करेंगे। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, हिमाचल प्रदेश में सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की बात करें, अगर हम CM साहब की बात करें, इनका पूरा नाम जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं, सुखविंदर सिंह सुक्खू। ठीक है डियर, इनके द्वारा लॉन्च किया गया है
इनके द्वारा लॉन्च की गई है, एक स्कीम लॉन्च की गई है और उस स्कीम का नाम क्या है भाई? उस स्कीम का नाम है सशक्त ठीक है, अभी हमने देखा सशक्त महिला ऋण योजना। ठीक है डियर, बिल्कुल सही नाम हमको ध्यान रखना है, सशक्त महिला ऋण योजना, सशक्त महिला ऋण योजना, सशक्त महिला ऋण योजना। ठीक है डियर, डायरेक्टली नेम पूछ दिए जाते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस वहां पे रखा जाता है, योजना में जो भी डिफरेंस होता है बहुत ही नॉर्मल सा डिफरेंस होता है, तो हमें ध्यान रखना है सशक्त महिला ऋण योजना। ठीक है, सशक्त महिला ऋण योजना। और अगर हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड अभी इससे पहले कोई न्यूज रही है तो फाइनली आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डिस्कस करेंगे डियर। ठीक है, जो हम लोग स्टैटिक फैक्ट डिस्कस करते हैं वहां पर हम जो भी न्यूज रही होती है उनको भी डिस्कस करते हैं। तो सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने लॉन्च किया सशक्त महिला ऋण योजना। और डियर ये इस योजना की खासियत क्या है, क्या स्पेशलिटी है, वो भी हम यहाँ पर पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे। कोलेट्रल फ्री है ना, कोलेट्रल फ्री, कोलेट्रल फ्री, कोलेट्रल फ्री लोन। और ये स्कीम स्पेशली किसके लिए है? स्कीम फॉर वुमेन। किसके लिए है डियर? स्पेशली ये जो लोन है कोलेट्रल फ्री लोन, ये किसके लिए है? वुमेन के लिए, महिलाओं की उद्यमिता को बढ़ाने के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए लोन लॉन्च किया गया है। कोलेट्रल फ्री लोन स्कीम ये लॉन्च की गई है और योजना का नाम क्या है? सशक्त महिला ऋण योजना। हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। और डियर हम बात करें सुखविंदर सिंह सुक्खू जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं, इनके द्वारा लॉन्च की गई है। गवर्नर कौन होंगे ये आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। बहुत अच्छे डियर, ठीक है, वेरी गुड। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट्स करेक्ट करते हैं, क्या पॉइंट बोल रहे हैं अभी। एज ए इन्फॉर्मेशन देखिए क्या बोल रहे हैं, सशक्त महिला ऋण योजना इज एन इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश का, है ना, हिमाचल प्रदेश का इनिशिएटिव है। और ये इनिशिएटिव डियर यहाँ पर कौन सा बैंक है जो यहाँ पर ये इस पर पहल कर रहा है? तो डियर बिल्कुल स्टेट गवर्नमेंट का बैंक होगा, यानी कोई ना कोई कोऑपरेटिव बैंक होगा। तो डियर कोऑपरेटिव बैंक कौन सा निकल कर आ रहा है? HPSCB, यानी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक। ठीक है डियर, विच विल प्रोवाइड लोन्स टू वुमेन फॉर परसुइंग देयर इंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स, यानी जो भी इंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स हैं अगर, है ना, उनके लिए इंगेज इन लाइवलीहुड एक्टिविटीज, लाइवलीहुड एक्टिविटीज जीवन स्तर में सुधार करने के लिए कोई भी ऐसा इनिशिएटिव लिया जा रहा है। फुलफिल देयर डे टू डे नीड्स एंड अपलिफ्ट देयर फैमिलीज, फैमिलीज को अपलिफ्ट करने के लिए, आजीविका की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स के लिए, है ना, या फिर उद्यमशीलता, जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए, लेकिन किसके लिए? ओनली फॉर वुमेन। ठीक है, ओनली फॉर वुमेन, सशक्त महिला ऋण योजना। इसका नाम ही जो योजना का है वही ये बिल्कुल वुमेन्स को डेडिकेटेड है, महिलाओं को डेडिकेटेड है, सशक्त महिला ऋण योजना। तो डायरेक्टली क्वेश्चन देखिए यहाँ से कैसे फ्रेम होगा। क्वेश्चन इस तरह से कुछ फ्रेम होगा कि बताइए अभी हाल ही में सशक्त महिला ऋण योजना किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च की गई है? तो आपको आंसर क्या करना होगा? हिमाचल प्रदेश। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा डियर। ठीक है, फिर इसके बाद में क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए अभी हाल ही में सशक्त महिला ऋण योजना किस मुख्यमंत्री के द्वारा लॉन्च की गई है? तो आपको देखिए हिमाचल प्रदेश तो पता ही होना चाहिए और या फिर मुख्यमंत्री का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शंस में मुख्यमंत्री के नाम आ जाएंगे। अब अलग अलग डिफरेंट पास के ही स्टेट्स हैं, सारे नाम मुख्यमंत्रियों को दे देंगे। अब आपको अगर हिमाचल प्रदेश ध्यान है, मुख्यमंत्री नहीं ध्यान है, तो आप आसानी से टिक नहीं करते। बहुत ही सिंपल से ये क्वेश्चन हुए। ठीक है, फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए किस स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कौन सा स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जिसके द्वारा किया जा रहा है? तो बहुत ही सिंपल, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के द्वारा इसको क्या किया जा रहा है? अप्रूवल दिया जा रहा है। और किस लिए? वुमेन्स के एंटरप्रेन्योरशिप, उद्यमशीलता को बढ़ाने के लिए, है ना, लाइवलीहुड इनिशिएटिव्स के लिए, एंटरप्रेन्योर्स ड्रीम्स के लिए एंड डे टू डे जो नीड होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए। ठीक है डियर, आई होप इतना पॉइंट आपको बिल्कुल पूरी तरीके से क्लियर हो रहा होगा। और लोन कैसा है, लोन की स्पेशलिटी भी पूछी जा सकती है, तो वो कोलेट्रल फ्री है, कोलेट्रल फ्री है। ठीक है, चलिए, और कोलेट्रल फ्री जो लोन होते हैं यदि किस तरह के लोन्स में आते हैं? अनसिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में आते हैं। कैसे होते हैं? अनसिक्योर्ड लोन्स। अनसिक्योर्ड लोन जहां पर कोई सिक्योरिटी मेंशन नहीं होती। सिक्योर्ड लोन्स के एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे? फटाफट से जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सिक्योर्ड लोन्स के एग्जांपल्स में क्या क्या आ सकता है? ठीक है, चलिए बिल्कुल आप लोग आंसर करिए फटाफट से। सिक्योर्ड लोन्स की कैटेगरी में कौन कौन आ सकता है भाई? होम लोन हो गया, कार लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, ये सारे कैसे सिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आएंगे। अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में एजुकेशन लोन हो गया, ठीक है, एजुकेशन लोन हो गया, मुद्रा लोन हो गया, फार्मर्स को दिए जाने वाले लोन हो गए। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट देखिए क्या पॉइंट है भाई, यहाँ पे भी कुछ बोल रहे हैं एज
सशक्त महिला ऋण योजना एम क्या है? अब ये डियर एज अ इन्फॉर्मेशन है, देख लेते हैं भाई एम में क्या इन्होंने मेंशन किया है। द स्कीम एम्स टू एम्पावर वुमेन, पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एज द एप्लीकेंट्स नीड नॉट टू प्रोवाइड एनी एसेट, कोई एसेट नहीं चाहिए। कोलेटरल एज सिक्योरिटी, एज अ कोलेटरल ही सिक्योरिटी होगी अगेंस्ट द लोन अमाउंट, अगेंस्ट द लोन अमाउंट के। ठीक है डियर, हम लोग बिल्कुल वही चीज डिस्कस कर चुके हैं और एम में भी वही चीज मेंशन की गई। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। इतना क्लियर है तो फटाफट से एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दें, फटाफट से यस कर दें। ठीक है डियर, बिल्कुल न्यूज पर फोकस करें। अगर आपने बिल्कुल लिंक को शेयर कर दिया है तो जो फ्रेंड्स आपके जुड़ना चाहते हैं बिल्कुल जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। ठीक है, जिनको सीखना है बिल्कुल सीखेंगे, आएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट ईयर बात हो रही है सतपाल भानु जी की। सतपाल भानु जी को अपॉइंट किया गया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एलआईसी का प्रबंध निदेशक इनको क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो ये भी न्यूज हमारी किससे आ रही है, अपॉइंटमेंट से आ रही है। और डियर एलआईसी की बात करें तो आप सभी जानते हैं लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात हो रही है, एलआईसी की बात हो रही है। सतपाल भानु जी का अपॉइंटमेंट आ रहा है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। तो चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। सतपाल भानु जी का नाम आया है ना। तो चलिए सतपाल भानु, ठीक है, सतपाल भानु अपॉइंटमेंट है। अब देखिए ऐसे न्यूज आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसान रहता है। आपको डायरेक्टली क्या पॉइंट्स दिखते हैं, सतपाल भानु अपॉइंटमेंट हुआ है भाई, कहां पर हुआ है, एलआईसी में हुआ है। ठीक है, एलआईसी में हुआ है। किस पद पर हुआ है, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, अब सतपाल भानु जी का अपॉइंटमेंट हुआ है, एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ है, एलआईसी में हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में हुआ है डियर। इसके साथ ही अगर हम बात करें कि इन्होंने सतपाल भानु जी ने किसको रिप्लेस किया है, इनके पहले कोई तो रहा होगा जो इस पद पर रहा होगा डियर। रिप्लेस किसके द्वारा किया गया, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन थोड़ा सा अगर डेप्थ में बनाना होता है तो न्यूज तो रही होती है किसका अपॉइंटमेंट हुआ है ये, और क्वेश्चन क्या बन जाता है, क्वेश्चन ये बन जाता है कि बताओ भाई किसको रिप्लेस किया इन्होंने। तो थोड़ा सा रिप्लेस जो अपॉइंट हुआ होता है पर्सन, वो तो नाम हमें ध्यान रहता है, रिप्लेस वाला जो नेम होता है वो कहीं ना कहीं हम स्किप कर जाते हैं, तो वो हम स्किप ना करें। तो चलिए देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड इन द प्लेस ऑफ सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती का ये प्लेस लेने वाले हैं। और आप सभी को पता है डियर, सिद्धार्थ मोहंती जी की अगर हम बात करें तो ये कहां पर, ये एज अ चेयरमैन, एलआईसी के चेयरमैन के रूप में ये अपॉइंट हो चुके हैं। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती जो हैं, सिद्धार्थ मोहंती जी की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही पहले आपको पता है कि ये आपके चेयरमैन के रूप में अपॉइंट हो चुके हैं, सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, एज अ चेयरमैन, एज अ चेयरमैन। तो इन्हीं को रिप्लेस किया है एज अ मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में। ठीक है, सिद्धार्थ मोहंती। तो यहां पर बस इन्हीं का नाम लिख लेंगे, सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा। अपॉइंटमेंट से न्यूज है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। एलआईसी की बात हो रही है डियर, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो एलआईसी के जो स्टैटिक फैक्ट है वो फाइनली आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। एलआईसी का एस्टेब्लिशमेंट ईयर है ना, और बिल्कुल इसकी टैगलाइन रहती है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, है ना। चलिए नेक्स्ट चीज हम चल रहे हैं, तो ये बात हो रही है गुजरात की। गुजरात ने कंट्री का फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट जो है इसको क्या किया है, शुरू किया है। पहली साइट मिलेगी यहाँ पर गुजरात में, देश की पहली सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट मिलेगी। ठीक है, गुजरात में, तो बिल्कुल आपको स्टेट का नाम ध्यान रखना है गुजरात, और सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। ठीक है, फर्स्ट एवर है, फर्स्ट है। ठीक है, चलिए कनेक्ट करेंगे गुजरात। ठीक है, गुजरात ये आपका क्या हो जाएगा, कंट्री का फर्स्ट, कंट्रीज फर्स्ट, क्या फर्स्ट है, तो फर्स्ट है डियर सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट, सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट। अब ये डियर कहां पर जो है साइट हमें देखने को मिलेगी, गुजरात तो स्टेट का नाम हो गया है ना। डायरेक्टली अगर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा बनेगा तो ये बनेगा, बताइए अभी हाल ही में कंट्री का फर्स्ट सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट किस स्टेट में, तो गुजरात। इट्स अ वेरी सिंपल। लेकिन यहां पर अगर पूछा जाए कि भाई ये सैटेलाइट कहां पर मिलेगी, तो लोकल प्लेस का नाम क्या है, तो लोकल प्लेस का नाम आपका क्या निकल कर आएगा डियर, तो लोकल प्लेस आपका निकल कर आएगा मेहसाणा के पास। सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना के लिए गांधीनगर में वन वेब और राज्य सरकार के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कहां के पास, मेहसाणा। लोकल प्लेस का नाम है डियर, वो लोकल प्लेस का नाम क्या है,
जो ये सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट होगा ये किसके नियर होगा, तो नियर अबाउट मेहसाना। मेहसाना ये आपका क्या है, ये आपका लोकल प्लेस है, ये आपका लोकल प्लेस है, तो इसका भी नाम ध्यान रखना है। मेहसाना के पास सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट कहां पर, गुजरात में, कंट्री का फर्स्ट है। ठीक है डियर, मेहसाना के पास सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट की स्थापना के लिए गांधीनगर में वन वेब राज्य सरकार के बीच एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। तो ये जो समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर हुआ है ये किसके किसके बीच हुआ है, एमओयू साइन अप हुआ है, किसके किसके बीच हुआ है डियर, है ना, राज्य सरकार के बीच एक समझौते ज्ञापन पर गांधीनगर में वन वेब, है ना, गांधीनगर का अगर हम वन वेब की बात करें, है ना, एंड द स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, तो स्टेट गवर्नमेंट और वन वेब के बीच में जो ये सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट को क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है, सेटअप कर रहा है, उसके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है, यानी स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट एंड वन वेब, ठीक है, वन वेब एंड द स्टेट गवर्नमेंट, गांधीनगर फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट नियर मेहसाना। तो देखिए कितने पॉइंट निकल कर आए, अगर हम यहाँ पर पॉइंट्स को काउंट करें डियर, तो एक ही नियर अबाउट पॉइंट ध्यान रखना है, दूसरा सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट 2 पॉइंट हो गए, थर्ड इज गुजरात हो गया, ठीक है, प्लेस गुजरात मेहसाना दोनों ही ध्यान रखना है, कंट्रीज का फर्स्ट है, थर्ड पॉइंट इज, और फोर्थ पॉइंट इज एमओयू स्टेट गवर्नमेंट एंड वन वेब के, ठीक है। चलिए देखते हैं कुछ और पॉइंट बोलेंगे। बात कर रहे हैं डियर, द सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल विल बी सेटअप ऑन 2 फेज में 2 प्लेसेस पे इसको तैयार किया जाएगा। द सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल विल बी सेटअप ऑन 2 प्लेसेस इन जोटान तालुका ऑफ मेहसाना, है ना, लोकल प्लेस आपका जोटान तालुका है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट लगती है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में जोटान तालुका है, ठीक है, मेहसाना डिस्ट्रिक्ट में आपका लोकल प्लेस क्या है, जोटान तालुका है, ठीक है, with an established cost of over 100 करोड़ फॉर फर्स्ट फेज में डियर इसका अमाउंट कितना रखा गया है, 100 करोड़। एस्टिमेटेड अमाउंट क्या रखा गया, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, तो ये कॉस्ट यहीं पर आप ऐड कर सकते हो, एस्टिमेटेड कॉस्ट, जिससे आपको सारे पॉइंट एक ही जगह मिल जाए और आप इनको ध्यान रख सको। एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना हो गया, 100 करोड़, लेकिन ये फर्स्ट फेज के लिए है, एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर फेज फर्स्ट, ठीक है। तो एक ये अमाउंट हो गया कि आपका एक पॉइंट ये हो गया कि भाई एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, 100 करोड़ है, ठीक है, एस्टिमेटेड कॉस्ट क्या है, 100 करोड़ है। मेहसाना डिस्ट्रिक्ट के जोताना तालुका में 2 स्थानों पर सैटेलाइट पोर्टल स्थापित किया जाएगा, जो ऑल ओवर कंट्री का क्या होगा, फर्स्ट होगा, फर्स्ट आपका सैटेलाइट नेटवर्क पोर्टल साइट होगा। आई होप इतने सारे पॉइंट जितने भी आपके बने हैं, आई होप बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। एस्टिमेटेड कॉस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एस्टिमेटेड कॉस्ट आपसे पूछी जा सकती है, जैसे कि आपको भी पता होगा, कहीं पे फिगर मिल जाता है, कहीं पे कोई अमाउंट मिल जाता है, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है डियर। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बोल रहे हैं भाई। एज अ इंफॉर्मेशन है चीजें, दिस प्रोजेक्ट अंडर डिजिटल इंडिया, ये जो प्रोजेक्ट है डियर ये किसके अंडर है, अंडर डिजिटल इंडिया, एज अ इंफॉर्मेशन है, बस एज अ इंफॉर्मेशन है, डिजिटल इंडिया एम्स टू प्रोवाइड अफोर्डेबल, भाई एम क्या है इसका, अफोर्डेबल तरीके से सिक्योर एंड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस किया जा सके, सिक्योर एंड हाई स्पीड के साथ, कहां पर, विलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, है ना, ऐसे रिमोट एरियाज जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी स्लो है या नहीं पहुंच रही है, वहां तक पहुंचाने के लिए, विलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट पंचायत में, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज में, है ना, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में एंड अदर एंटिटीज थ्रू आउट द कंट्री, आई होप बिल्कुल आप इतना समझ पा रहे होंगे। अंडर डिजिटल इंडिया के अंतर्गत ये हो रहा है ना। मेहसाना के आपके कौन सा तालुका था, देखो भाई ध्यान रखना है, जोताना तालुका, ठीक है, जोताना तालुका नाम ध्यान रखना है। फर्स्ट फेज में 100 करोड़ का अमाउंट रखा गया है, और भाई कहां कहां पर बात कर रहा है, विलेजेस, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, ऐसे रिमोट एरियाज जहां पर इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें स्लो देखने को मिलती है, हमें आपको बिल्कुल, हम लोग ये फील भी करते हैं डियर, है ना, ऐसा आपके साथ भी कभी हुआ होगा कि लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हो गई, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो गए, डिस्ट्रिक्ट पंचायत हो गई, विलेजेस हो गए, ठीक है, आई होप बिल्कुल इतना क्लियर होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट डियर बात हो रही है, देखिए अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना के साथ हमने साइन अप किया है, LOI साइन किया डियर। ये LOI क्या होता है अभी हम इसको डिस्कस करेंगे आगे। LOI लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है, किसके साथ साइन हुआ है, अर्जेंटीना के साथ साइन किया है। किसने साइन किया है, बिल्कुल इंडिया ने साइन किया होगा तभी बात हो रही है, लेकिन इंडिया का डियर आप जानते होंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने साइन किया, HAL ने साइन किया है डियर बाय हेलीकॉप्टर, किसके लिए, हेलीकॉप्टर के लिए। अर्जेंटीना ने हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए HAL के साथ एक लेटर ऑफ इंटेंट पे साइन किया है, आई होप इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर होगा। तो डियर अब जो मेन हेडलाइन है वो हमारे लिए क्या है कि अर्जेंटीना, भाई कंट्री का नाम क्या आ जाएगा, अर्जेंटीना,
अर्जेंटीनाज की भाई मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही आएगा जब हेलीकॉप्टर परचेज करना है। अर्जेंटीनाज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस क्या साइन किया भाई? लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ इंटेंट साइन हुआ है। और ये लेटर ऑफ इंटेंट जो साइन हुआ है डियर, ये किसके साथ हुआ है? HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये साइन अप किया गया है। ठीक है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ ये साइन अप किया गया है। डियर यहां पर जो अर्जेंटीना है वो बाय करेगा, क्या बाय करेगा भाई? हेलीकॉप्टर्स को बाय करेगा, है ना। क्या बाय करेगा? लाइट एंड मीडियम, लाइट एंड मीडियम, लाइट एंड मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स की खरीद के लिए, आर्म्ड सर्विसेज के लिए फाइनली लाइट और मीडियम यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स को क्या करेगा? बाय करेगा। कौन करेगा? अर्जेंटीना करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये लेटर ऑफ इंटेंट को साइन अप किया है किसके साथ? HAL के साथ, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है डियर, ये कमिटमेंट किया गया है, प्रोडक्टिविटी पार्टनरशिप हुई है किसके साथ? आपकी अर्जेंटीना के साथ। ठीक है, चलिए देखते हैं, आगे चलते हैं, कुछ और पॉइंट्स हमें देखने को मिलेंगे, उनको देखते हैं। फिर हम बात करें अकॉर्डिंग टू रिलीज फ्रॉम द बेंगलुरु बेस्ड PSU पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, द LOU वाज साइंड बाय द अर्जेंटीना डिफेंस मिनिस्टर। अब देखो डिफेंस मिनिस्टर का नाम निकल कर आ रहा है अर्जेंटीना के, तो भाई इनका नाम थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा, डायरेक्टली पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज में रहा है, तो ये नाम भी हमें ध्यान रखना होगा। डिफेंस मिनिस्टर जो अर्जेंटीना के निकल कर आ रहा है, वो नाम निकल कर आ रहा है डियर जॉर्ज तायाना, जॉर्ज तायाना। तो जॉर्ज तायाना, ठीक है। अब देखिए जॉर्ज तायाना का जो नाम आया, ये नाम देखो नेक्स्ट स्लाइड पे मैं आया हूं तो मैंने यहां पर इसको राइट डाउन किया है। आप जब फर्स्ट स्लाइड पे मेन फिगर पे होंगे तो आप इसी मेन हेडलाइन में यहां पर इनका नाम क्या कर लेंगे? लिख लेंगे, जॉर्ज तायाना। ठीक है, जॉर्ज तायाना, क्योंकि ये भी नाम डायरेक्टली हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो डिफेंस मिनिस्टर है जॉर्ज तायाना एंड HAL चेयरमैन एंड HAL की बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिनका नाम मैं बार बार ले रहा हूं डियर, है ना। HAL CMD चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर, CMD की बात करें, चेयरमैन एंड CMD की बात करें हम, CB अनंत कृष्णन। ठीक है, CB अनंत कृष्णन, CB अनंत कृष्णन, तो इनका नाम ध्यान रखना है। अब देखो CMD डायरेक्टली HAL के CMD पूछ दिए तो आप कहेंगे सर ऐसे तो कहीं भी CMD पूछ देते हैं, चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर पूछ देते हैं, लेकिन यहाँ पर ये MOU रहा है, एग्रीमेंट साइन अप रहा है, इस वजह से पूछा गया है। तो आपको इनका नाम ध्यान रखना है कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है जो CB अनंत कृष्णन, इनके द्वारा ये MOU जो है, लेटर ऑफ LOI है, ये साइन अप हुआ है किसके साथ? डिफेंस मिनिस्टर हैं जो अर्जेंटीना के जॉर्ज तायाना के साथ। आई होप बिल्कुल आपको क्लियर हो रहा होगा, यहां तक अभी कोई भी हमने ऐसी कोई बात नहीं की है जो आप बिल्कुल यहां तक समझ ना हो। क्लियर है इतना सभी को, है ना? आई होप बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। तो ये भी HAL के जो CMD है फाइनली इनको भी क्या कर लेंगे? कनेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, देखते हैं क्या बात हो रही है। भाई यहाँ पर देखिए लेटर ऑफ इंटेंट की हम बात करें, लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है भाई? एक दस्तावेज होता है जो किसी भी पार्टी के दूसरे के साथ, जो किसी पार्टी के दूसरे के साथ व्यापार करने के प्रारंभिक इरादे को बताता है। यानी ये एक शुरुआत होती है किसी MOU की, किसी एग्रीमेंट की क्या होती है? शुरुआत होती है। यहां पर होता है कि कुछ समझौते हैं, कुछ पॉइंट्स जो वहां पर रहने वाले हैं उनको पॉइंट आउट किया जाता है। जरूरी नहीं कि वो पॉइंट आगे फॉलो ही हो, लेकिन क्या होता है कि उनको हम जो आपके पॉइंट्स होते हैं, कंडीशंस होती हैं, उनको हम वहां पर रखते हैं, इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं, है ना। इनिशिएट करते हैं, शुरू करते हैं, लेटर ऑफ इंटेंट, इसी वजह से इसको लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं। फाइनली इस पे अप्रूवल नहीं होता, लेकिन हाँ एक शुरुआत होती है, एक शुभारंभ होता है, एक इनिशिएट होता है, उसी वजह से हम इसको लेटर ऑफ इंटेंट बोलते हैं। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे लेटर ऑफ इंटेंट क्या होता है डियर। एक होता है स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, आपने शायद नाम सुना हो, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप, जैसे हम बोलते हैं रशिया हमारा स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप है। तो स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है डियर? स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप बताइए, आप लोग बताएंगे? फटाफट से बताइए कमेंट बॉक्स में। जैसे आपने देखा होगा RBI टॉपिक अगर पढ़ा होगा तो बोला होगा RBI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एज अ कैसा पार्टनर है? स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप है। स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप का क्या मतलब होता है? अब आप बोलेंगे सर देखो स्ट्रेटेजिकल का मतलब अगर हम देखें तो आता है रणनीतिक साझेदारी, लेकिन यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप जो भी होती है डियर, इनसे आप अपने आप को क्विट नहीं कर सकते। क्विट नहीं कर सकते मतलब हम इससे बाहर नहीं जा सकते। जाने को देखिए जा सकते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं? बहुत ही कमिटेड होते हैं। जैसे रशिया के साथ हमारे बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिनके साथ हम स्ट्रेटेजिकल पार्टनर हैं। स्ट्रेटेजिकल पार्टनर का मतलब है ऐसा नहीं कि आज हमारा मन किया तो हमने एग्रीमेंट कर लिया और कल हमारा मन नहीं करेगा तो हम एग्रीमेंट से बाहर आ जाएंगे, फिर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी।
है ना। अगर आपकी कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी उस कंट्री के लिए, कोई भी आपको क्या नहीं करेगा, वैल्यू ही नहीं देगा। तो एक बिल्डअप होता है, एक ट्रस्ट बिल्डअप होता है, तो वो स्ट्रेटेजिकल पार्टनरशिप से होता है। हम किसी के साथ अगर स्ट्रेटेजिकल पार्टनर हैं तो स्ट्रेटेजिकल पार्टनर का मतलब है कि हम उस कुछ भी हो जाए लेकिन हम उस समझौते से, उस एग्रीमेंट से बाहर जाने वाले नहीं। अब जैसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन बताओ भाई, आरबीआई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है या नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है? किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में इसको कंसीडर करते हैं? फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताएंगे आपसे। आरबीआई कैसी बॉडी है? प्रॉफिटेबल है या नॉन प्रॉफिटेबल है? अब बहुत सारे लोगों को बिल्कुल लग रहा होगा सर आरबीआई, हर आदमी प्रॉफिट के लिए काम करता है, आरबीआई भी प्रॉफिट के लिए काम करेगा। बिल्कुल डियर, प्रॉफिट के लिए काम करेगा, लेकिन आरबीआई को हम नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। क्यों नॉन प्रॉफिटेबल बोलते हैं? क्योंकि देखो जो आरबीआई का प्रॉफिट होगा, ये आरबीआई प्रॉफिट अपने घर लेकर नहीं जाएगा। ये प्रॉफिट किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। ये प्रॉफिट किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ना कि आरबीआई के खुद का प्रॉफिट है। तो इसलिए आरबीआई को हमेशा नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में कंसीडर किया जाता है। ठीक है, बैंकों के बैंक के रूप में काम करता है। अगर हम इसके प्रियम्बल की बात करें तो प्रियम्बल बहुत ही डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। इसका प्रियम्बल क्या कहता है आरबीआई का? अगर आपसे कोई भी आरबीआई की वर्किंग पूछे तो आप क्या बताओ? ठीक है, आप क्या बताते हैं? ठीक है, आप क्या बताते हैं कि भाई आरबीआई क्या करता है? रिजर्व करने का काम करता है, नोट्स को प्रिंट करने का काम करता है। ठीक है, पूरी तरीके से आरबीआई क्या होता है? रिजर्व का काम करेगा, ऑपरेट करने की काम करेगा नोट्स को। ठीक है, प्रिंट करने का काम करेगा, ऑपरेशंस पे फुलफिल करेगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप रखेगा और क्रेडिट सिस्टम पर भी काम करेगा। क्रेडिट सिस्टम यानी कि लोन देने का भी काम करेगा। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, तो आरबीआई हम समझ सकते हैं जैसे घर में मम्मा बहुत सारे काम करती है ना, बहुत सारे काम करती है, घर को मैनेज करना, सब कुछ करना। क्या मम्मा ये प्रॉफिट के लिए काम कर रही होती है? क्या इस काम का मम्मा को कोई पे मिलता है? नहीं मिलता है। ठीक है, लेकिन घर है तो मैनेज करना है भाई, मम्मा नहीं करेगी तो कौन करेगा? हम और आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ठीक है, तो उसी तरह से आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करता है। आरबीआई कोई प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि आरबीआई का प्रॉफिट हुआ तो आरबीआई अपने घर लेकर चला जाए। ठीक है, तो आरबीआई को नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में हम कंसीडर करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आरबीआई प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता, प्रॉफिट के लिए करेगा लेकिन खुद का प्रॉफिट अपने घर लेकर नहीं जाएगा। आई होप आप बिल्कुल समझ पा रहे होंगे जो मैं बताना चाह रहा हूं। ठीक है डियर, चलिए बिल्कुल इतना क्लियर है तो फटाफट चैट बॉक्स में यस कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट भाई एक और पॉइंट यहाँ पर निकल कर आ रहा है। क्या बोला गया है? ये एग्रीमेंट एलओआई जो साइन हुआ है ऑन 18 जुलाई 2023, 18 जुलाई डेट निकल कर आ रही है। देखो डेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन हाँ देख लेते हैं। ऑन 18 जुलाई जॉर्ज ताइने मीट द रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी से बिल्कुल इनकी मुलाकात हुई एंड डिस्कस्ड बायलैटरल रिलेशंस। बिल्कुल बायलैटरल द्विपक्षीय व्यापार पर बात हुई है, द्विपक्षीय समझौतों पर बात हुई है, द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई है। एंड प्लेज टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन बिटवीन द टू कंट्रीज। टू कंट्रीज के बीच में, इन दोनों कंट्रीज के बीच में जो भी सहयोग है उनको और मजबूत करने का, रिलेशंस को और स्ट्रांग करने की बात की गई है। किसके साथ की गई है? राजनाथ सिंह जी के साथ की गई है। और यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है हम बात करें तो वो कौन है? जॉर्ज टाइन। ठीक है, जो कि अर्जेंटीना से हैं, जिनके साथ एचएएल के जो सीएमडी हैं उन्होंने क्या किया है? एक एचएएल के साथ जो हेलीकॉप्टर खरीद का, लाइट और मीडियम यूटिलिटी के हेलीकॉप्टर्स को परचेज करने का, बाय करने का जो एलओआई साइन किया गया है, उसी के तहत फाइनली उन्हीं के द्वारा ये राजनाथ सिंह जी के साथ मीटिंग में बात। ठीक है, एज अ इन्फॉर्मेशन है और ये 18 जुलाई की बात हो रही है डियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करें डियर तो देखिए नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट निकल कर आ रहा है यहाँ पर, अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन जो है नॉर्थ चैनल पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये नेम होगा, कहीं ना कहीं डायरेक्टली आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, चाहे कोई भी एग्जाम हो आपको देखने को मिल सकता है अंशुमन झिंगरन। तो इनको डियर ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और नॉर्थ चैनल की बात हो रही है, नॉर्थ चैनल को पार करना और डियर यहाँ पर जो वेव्स होती हैं, समुद्र की जो लहरें होती हैं, बहुत टफ होता है, टफेस्ट सिचुएशन होती है यहाँ पर, लेकिन नॉर्थ चैनल को पार करना, तो इसी वजह से हमेशा कहीं ना कहीं ये नॉर्थ चैनल न्यूज में रहता है। तो अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं टू क्रॉस नॉर्थ चैनल। यंगेस्ट पर्सन है ये अंशुमन झिंगरन। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे कनेक्ट करेंगे भाई। तो सबसे पहले तो इनका नाम अंशुमन झिंगरन, अंशुमन झिंगरन। ठीक है, इन्होंने क्रॉस किया है नॉर्थ चैनल को, है ना, क्रॉस द नॉर्थ चैनल, क्रॉस द नॉर्थ चैनल। भाई न्यूज में क्यों है तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो सीधा सा पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट। अंशुमन झिंगरन क्रॉस द नॉर्थ चैनल, है ना, और ये डियर क्या हुए हैं? सबसे यंगेस्ट पर्सन हुए हैं इन द वर्ल्ड, है ना। तो यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड। एंड ओपन अ सी स्विमर, बिल्कुल ओपन अ सी स्विमर,
है ना। खुले समुद्र में तैराक अंशुमन झिंगरन ने नॉर्थ चैनल को पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। वही पॉइंट देखिए एज अ फिगर के पार्ट पे आ गया। अब फिगर पे क्या होता है, आपने अपनी नोटबुक जहां पे भी नोट किया है डायरेक्टली आपने देखा अंशुमन झिंगरन यंगेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड क्रॉस द नॉर्थ चैनल, बात खत्म, पूरी न्यूज के लिए, है ना। इस उपलब्धि के साथ ही इन्होंने क्या 18 वर्षीय अंशुमन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह पाने के लिए योग्य हो गए। बिल्कुल गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह पाने के लिए योग्य हो गए हैं। तो डियर ये भी पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो यहीं पर आप ये भी पॉइंट कहीं ना कहीं छोटा सा कनेक्ट कर लेंगे, है ना। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। और ये 18 वर्षीय हैं, 18th ईयर ओल्ड, 18 वर्षीय हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें डियर, ही इज ओनली द 144th 114वें नंबर के 144th पर्सन है ये क्रॉस द चैनल सिंस 1947। 1947 के बाद इस चैनल को पार करने वाले ये किस नंबर के व्यक्ति हैं, तो 144th प्लेस पर। डियर बहुत ही डिटेल में जब न्यूज पूछी जाएगी अगर, तो ये पूछा जाएगा किस नंबर के पर्सन है, तो 114वें नंबर के ये पर्सन है, ठीक है। 1947 के बाद, आजादी के बाद 1947, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे क्या बात कर रहे हैं भाई, देख लेते हैं कुछ और एज इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिया गया। द नॉर्थ चैनल लोकेटेड बिटवीन कहां पे, स्कॉटलैंड एंड नॉर्थर्न आइलैंड, है ना। स्कॉटलैंड और नॉर्थर्न आइलैंड की बात करें तो यहां पर कंसीडर द टफेस्ट ऑफ द ओशियन 7 स्विम्स बिकॉज ऑफ इट्स चिलिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर बहुत ही डियर चिलिंग रहता है, बहुत ही ठंडा मौसम रहता है, निगेटिव में टेम्परेचर यहाँ पर रहता है। द प्रेजेंस ऑफ न्यूमेरियस एक्सट्रीमली डेंजरस लॉइन, है ना। डियर एक आपने सुना होगा 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, ये जो चैनल्स होते हैं डियर इनको क्या बोलते हैं बताइए, गरस्ता चालीसा, ठीक है। थोड़ा सा मैं भूल रहा हूँ, चीखता साठा इसको बोलते हैं, है ना। एक्सट्रीम रोरिंग 50s, है ना, और रोरिंग 40s, तो यही बोला गया है कि एक्सट्रीमली डेंजरस लॉइंस। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहे हैं, ये विंड्स जो होती हैं इनको ये 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री में बहुत ही हैजार्ड माना जाता है। मेन जेलीफिश एंड कॉम्पिटिटिंग टाइड्स एंड करंट्स ऑल द वे अक्रॉस राइट अप अंटिल द फाइनल फ्यू मीटर्स। भाई स्कॉटलैंड उत्तरी आइलैंड के बीच नॉर्थ चैनल को इरादे इसके कई ठंडे तापमान, बहुत ही ठंडा रहता है ना। कई बेहद खतरनाक शेरों की मुख्य जेलीफिश की उपस्थिति अंतिम कुछ मीटर तक प्रतिस्पर्धी ज्वार और धाराओं के कारण महासागर 7 स्विम्स में सबसे कठिन माना जाता है। 7 जो जलीय धाराएं हैं उनमें से इसको सबसे कठिन और सबसे टफ माना जाता है। एज अ इंफॉर्मेशन है डियर, 40 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री, चीखता साठा बोलते हैं इसको हिंदी में, है ना। और ये 40 हो गया, 50 हो गया, ये क्या है बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा, आप समझ पा रहे होंगे, ज्योग्राफी के टर्म्स हैं ये तीनों ही, ठीक है। आपका ये होमवर्क है, फटाफट से आप लोग बिल्कुल, कब, अभी नहीं, सेशन एंड अप होने पर आसानी से आराम से बताइए, ठीक है। चलिए ये एक्स्ट्रा होमवर्क है आपका। चलिए नेक्स्ट चले नेक्स्ट न्यूज की तरफ। नेक्स्ट न्यूज आ रही है डीडी स्पोर्ट्स सिक्योर, डीडी स्पोर्ट्स को सिक्योर कर दिया गया, टीवी राइट्स इसको दे दिए गए फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो है उसके लिए। फीफा वुमेन वर्ल्ड कप जो है उसके लिए इंडिया में डीडी स्पोर्ट्स को क्या कर दिया गया है, टीवी के अधिकार सुरक्षित कर दिए गए हैं, ठीक है। यहाँ पर किसके लिए, आपका फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 के। चलिए देखते हैं क्या पॉइंट है। तो द पब्लिक स्पोर्ट्स ब्रॉडकास्टर जो है डीडी स्पोर्ट्स, तो डीडी स्पोर्ट्स को क्या दे दिया गया, टीवी राइट्स दे दिए गए इंडिया के लिए फॉर द अपकमिंग फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए। फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप के लिए टीवी राइट दे दिए गए हैं डीडी स्पोर्ट्स को, डीडी स्पोर्ट्स, ठीक है डियर। तो आई होप बिल्कुल वन लाइनर फैक्ट आपको ये ध्यान रखना, ठीक है। और भाई ये वुमेन्स जो वर्ल्ड कप है, फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप, ये कहां पर खेला जा रहा है फटाफट आप बताइए कमेंट बॉक्स में। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट इज बिल्कुल यार, ये अगर हम बात करें ये वर्ल्ड कप टूर्नामेंट कब से स्टार्ट हो रहा है, तो 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ये 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इनॉग्रल ओकेजन जो है वर्ल्ड कप का इज द को-होस्टेड बाय 2 कंट्रीज, इसको को-होस्ट कर रही हैं, जैसे अभी मैंने आपसे पूछा जस्ट इज ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो डायरेक्टली हमारे लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बताइए वुमेन्स फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप जो हो रहा है भाई ये कहां पर, किन 2 कंट्रीज में, तो ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड में हो रहा है। 20 जुलाई से फाइनली ये क्या हो चुका है, शुरू हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है डियर। इसके साथ ही हम देखें तो फीचरिंग 32 कॉम्पिटिटिंग टीम्स, यहाँ पर कितनी टीम्स डियर पार्टिसिपेट कर रही हैं, 32 टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, 32 टीम्स। इंटरनेशनल इवेंट है बिल्कुल डियर, दिस ईयर गेम्स इज बीइंग हेल्ड एज वन ऑफ द grandest of date. A total of 64
इलेक्ट्रीफाइंग मैचेस विल टेक प्लेस अक्रॉस 10 डिफरेंट वेन्यूज। इस वर्ष खेल में तब तक के सबसे भव्य खेलों में से एक माना जा रहा है। 10 अलग अलग स्थानों पर कुल कितने 64 मुकाबले देखने को मिलेंगे, 64 आपको मैचेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बस एज अ इंफॉर्मेशन है। 32 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही हैं, अभी आप ध्यान रख सकते हैं। 2 कंट्रीज में फाइनली ये हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। ठीक है, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट बात हो रही है भाई इंडियन फुटबॉल टीम की। डियर अभी लास्ट मंथ अगर हम बात करें तो हमने देखा था फीफा रैंकिंग में हमारा जो रैंक थी वो 100th नंबर पे आ गई थी, और ये रैंक एक और हमने इजाफा कर लिया है इसमें। भारतीय फुटबॉल टीम फीफा रैंकिंग में 99th प्लेस पर आ गई है, 99वें स्थान पर आ गई है। तो बस एज अ इन्फॉर्मेशन है ना, शॉर्ट सी न्यूज है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना हमें। फीफा रैंकिंग में हम 99th प्लेस पर आ चुके हैं, और सबसे अगर हमारा सबसे बात करें कि हमारा सबसे बेटर रिकॉर्ड क्या रहा है, बेटर शायद डियर 94th प्लेस पर हम रहे, 94th या 93rd है, 94th प्लेस पर हम अधिकतम पहुंचे हैं फीफा रैंकिंग में। ठीक है, तो इस बार भी कुछ ऐसा क्यास लग रहा है कि फाइनल हम रैंकिंग में सुधार हो रहा है, तो 100 से हम 99th पर आए। ठीक है, तो वही बात बोली गई, इंडिया मेंस फुटबॉल टीम क्लाइम्ड आवर रैंक इन द लेटेस्ट फीफा रैंकिंग रिलीज टू बी प्लेस्ड इन द 99th पोजीशन। तो बस इतना पॉइंट आपको ध्यान रखना है और डिटेल में नहीं। नेक्स्ट बात करें यार, कुल मिलाकर अगर हम बात करें विश्व चैंपियनशिप, तो अर्जेंटीना आपका सबसे टॉप पे है, अर्जेंटीना सीट पर है। उसके बाद आपका सेकंड प्लेस पर जो है वो है आपका फ्रांस, सेकंड प्लेस पर कौन है, फ्रांस है। थर्ड प्लेस पर आपका ब्राजील है ना। फोर्थ प्लेस पर आपका इंग्लैंड है। फिफ्थ प्लेस पर आपका बेल्जियम है। इन एशिया में जापान की अगर बात करें 20th स्पॉट पे है, फॉलोड बाय द ईरान, है ना। तो बस आपको एशिया में अगर हम बात करें तो एशिया में सबसे टॉप पे जो 20th प्लेस पर है वो कौन है, आपका जापान है। ठीक है, फर्स्ट अर्जेंटीना है, सेकंड इज आपका फ्रांस है, थर्ड इज ब्राजील है, और फोर्थ इज इंग्लैंड, और फिफ्थ इज बेल्जियम है। ठीक है डियर, एशिया में जापान 20वें स्थान पर है। तो बस इतना एज अ इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें डियर, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, इंडियाज आर प्रज्ञानंद ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट इन्होंने क्या कर लिया है, विन कर लिया है डियर। बिल्कुल आप सभी जानते हैं इनको, भारत के आर प्रज्ञानंद की बात हो रही है। हंगरी में सुपर जीएम में शतरंज टूर्नामेंट इन्होंने फाइनली जीता है, तो इनका नाम हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो ग्रैंड मास्टर हैं, यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं ये। यंग इंडियन ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रज्ञा इमेज द चैंपियन वी गेजा हैथनी मेमोरियल सुपर जीएम चेस टूर्नामेंट 2023, ये इन्होंने क्या कर लिया डियर, ये चैंपियन बन गए हैं यहाँ पर, ये जीत गए हैं इसको। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें वी गेजा हैथनी मेमोरियल सुपर जीएम चेस टूर्नामेंट 2023 का है, इसमें ये चैंपियन हुए। ठीक है, तो बस यही हमें वन लाइनर ध्यान रखना है। कुछ और पॉइंट देखेंगे, ये 17 ईयर्स ओल्ड है डियर, कितने ईयर ओल्ड है भाई, 17 ईयर ओल्ड है। यहाँ पर अंकों की बात की, अंक आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, एज अ इन्फॉर्मेशन बस देखते हैं। 6.5 अंक इन्होंने अर्जित किए हैं 10 खिलाड़ियों की स्पर्धा में, पहला स्थान हासिल किया है। 9 राउंड के खेल के बाद वह अमीन ईरान और रूस के सामना ग्रोह के एक अंक आगे हो गए हैं। ठीक है डियर, तो यहाँ पर बिल्कुल 17 ईयर ओल्ड है, और फाइनल हमें ध्यान रखना है कि इन्होंने कौन सा आपका विन किया है। अगर हम बात करें तो जीएम सुपर जीएम चेस टूर्नामेंट 2023 को इन्होंने क्या किया है, विन किया है। आई होप इतना पॉइंट आपको बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट ईयर अगर हम बात करें तो फाइनल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्टैटिक जीके अब शुरू करेंगे। ये थी हमारी आज की न्यूज। आई होप आपने न्यूज को एंजॉय किया होगा, है ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपने न्यूज को किस तरह से एंजॉय किया है, क्या क्या पॉइंट्स आपको सही लगे। अगर आपकी कोई सलाह है तो वो भी आप दे सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं स्टैटिक जीके की तरफ। स्टैटिक जीके में डियर मैं आपके लिए एक स्टेट लेकर आया हूँ आज, और जिसका नाम है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो बहुत ही सिंपल डियर, अगर मुख्यमंत्री साहब की बात करें तो पेमा खांडू है ना। गवर्नर की बात करें तो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल कैवालिया 3 विक्रम पारनाइक, कैवालिया 3 विक्रम पारनाइक। कैपिटल आप जानते हैं सभी ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है डियर, है ना, अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, कैपिटल है आपकी ईटानगर। चलिए कुछ और पॉइंट्स देखते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर डियर नेक्स्ट इज डैम की, तो डैम हमारा निकल कर आ रहा है, डैम यहाँ पर 2 निकल कर आ रहे हैं, आपका डीबंग डैम और रेंगा नादी डैम।
टिबंग डैम और रंगानाडी डैम किस रिवर पर है? फाइनली आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको बताएंगे, ठीक है। तो डैम हमको ध्यान रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी स्टेट के लिए, ठीक है। सीएम पेमा खांडू हो गए, लेफ्ट गवर्नर हो गए, हमारे कैपिटल हो गए, डैम हमने देख लिए। नेक्स्ट इज हम चले डियर नेक्स्ट पॉइंट पर। तो नेक्स्ट पॉइंट पर हमें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज देखने को मिलेंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में डिबंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, पैकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमलैंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सेसा ऑर्चिड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। डियर इनको देखिए, स्टैटिक फैक्ट जो भी होते हैं तैयार करने का क्या तरीका होता है, आप एक फाइल बनाइए, है ना, A4 साइज की, और उसमें एक एक स्टेट का एक एक फैक्ट जो भी है वो धीरे धीरे लिखते जाइए। और मॉर्निंग में दिन में 2 बार आपको क्या करना है, केवल एक्टिव लर्न करना है, रटना नहीं है, याद नहीं करना है, केवल एक्टिव लर्न करना है। आपको दिन में 2 बार पढ़ना है केवल, है ना। जब भी आप ब्रेक लेने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई से, अपनी स्टडी से, आप उसको फाइल को उठाइए और एक बार क्या कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसको रिवाइज कर लीजिए। दिन में 2 बार आप ऐसा कंटिन्यू करेंगे तो धीरे धीरे आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े फैक्ट तैयार होते जाएंगे और फाइल में पेपर्स भी धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात डियर हम चले अगर नेशनल पार्क की तरफ, तो नेशनल पार्क मॉलिंग नेशनल पार्क है, नमदाफा नेशनल पार्क है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली कई बार डायरेक्टली एग्जाम में ये पूछे गए। मॉलिंग नेशनल पार्क इन विच स्टेट? अरुणाचल प्रदेश। नमदाफा नेशनल पार्क कहाँ पर भाई? अरुणाचल, ठीक है डियर। चलिए नेक्स्ट हम चलेंगे। तो नेक्स्ट हम चलेंगे तो डियर कुछ ऐप हैं जो भी हाल ही में लॉन्च किए गए। एक अभी हमने देखा था अरुण पॉल ऐप था। अरुण पॉल ऐप किससे रिलेटेड था, बिल्कुल बताइएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ये भी अभी हाल ही में बिल्कुल ऐप रहा था, इससे भी रिलेटेड, ठीक है डियर। तो फाइनल आप वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम ऐप हो गया अरुण पॉल ऐप, जो कि अभी न्यूज में था। नेक्स्ट हम बात करें रिसेंटली न्यूज में क्यों रहा है, तो चलिए देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड सबसे फर्स्ट पॉइंट आ रहा है 20 Feb 2023 अरुणाचल प्रदेश सेलिब्रेटिंग 37th स्टेटहुड डे, यानी इसने अपना स्थापना दिवस मनाया किस नंबर का? 37। ये कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है कि बताइए स्टेटहुड डे किस नंबर का स्टेटहुड डे अभी हाल ही में सेलिब्रेट किया। तो स्टेटहुड डे जो अरुणाचल प्रदेश का होता है वो कब होता है? 20 Feb को होता है, 20 Feb को होता है। और 20 Feb 2023 को इन्होंने कौन सा 37th नंबर का स्टेटहुड डे अपना सेलिब्रेट किया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल कर आया है, ट्रेलर ऑफ लव इन 90s, द फर्स्ट फिल्म मेड इन टैगिन लैंग्वेज। टैगिन लैंग्वेज की बात करें डियर तो ये अरुणाचल प्रदेश टैगिन लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ये ट्रेलर लव इन 90s, ये ट्रेलर इसका क्या हुआ है, फर्स्ट फिल्म जो मेड हो रही है टैगिन लैंग्वेज में, और ये क्या अरुणाचल प्रदेश, ठीक है डियर। तो ये भी पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी की बात करें, इनॉग्रेट किया यहाँ पर सियोम ब्रिज इन अरुणाचल प्रदेश। तो सियोम ब्रिज है जिसका इनॉग्रेशन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा, कहां पर? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये भी रिसेंटली न्यूज में रहा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट चलते हैं डियर। नेक्स्ट चले भाई, तो नेक्स्ट देखिए क्या मिल रहा है, ए फिश म्यूजियम। एक फिश म्यूजियम है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट में अगर हम बात करें तो इस तरह का फर्स्ट पहला देखने को मिल रहा है हमें, वुड सून बी बिल्ट इन अरुणाचल प्रदेश। एक फिश म्यूजियम अरुणाचल प्रदेश में क्या किया जा रहा है, बिल्ट किया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें तो पेटीएम कोलैबोरेट कर रहा है विद द अरुणाचल प्रदेश के साथ, फॉस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम फॉर द यूथ के लिए पेटीएम कोलैबोरेट कर रहा है अरुणाचल प्रदेश में, फॉस्टर स्टार्टअप इकोसिस्टम किसके लिए? यूथ के लिए, ठीक है डियर। तो ये रिसेंटली न्यूज में रहा था अरुणाचल प्रदेश की वजह से। हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स की तरफ, तो फटाफट से हम लोग क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते चलेंगे डियर। बिल्कुल हमारे लिए स्कोर नहीं, लर्निंग इंपॉर्टेंट है जो हम सीख रहे होते हैं। स्कोर जो हमारा होता है वो हमें इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए चलते हैं स्कोर की क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ऑन विच डेट इज वर्ल्ड चेस डे 2023 ऑब्जर्व? विश्व शतरंज दिवस 2023 किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन है 20 जुलाई, 19 जुलाई, 18 जुलाई, 17 जुलाई। बिल्कुल हम लोगों ने डिस्कस भी किया था डियर इसको। चलते हैं आंसर की तरफ, तो बिल्कुल आप लोग फटाफट से आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, है ना। बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो डियर राइट आंसर यहाँ पर 20 जुलाई आपका हो जाएगा, राइट आंसर 20 जुलाई हो जाएगा डियर। एक्सप्लेनेशन भी फाइनली यहाँ पर दिया गया है और बिल्कुल डिटेल में यहाँ पर फिडाई की बात हो रही है ना, बिल्कुल। तो ये एक्सप्लेनेशन भी आप बिल्कुल पीडीएफ आपको सेशन एंड अप होने के बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who was appointed as a new chairman of the उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन? उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? राज प्रताप सिंह, अरविंद कुमार, अरिंदम कुमार या फिर राजेश प्रताप सिंह? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, यहाँ पर बिल्कुल अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन आ रहा है, ये बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे, है ना। चलिए देखते हैं आंसर की तरफ चलते हैं डियर। तो राइट आंसर हो जाएगा अरविंद कुमार, अरविंद कुमार यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज who has been reappointed as the chairman and managing director of the India Tobacco Company Limited? ITC Limited की बात हो रही है यहाँ पर डियर। एज अ आपको किसको अपॉइंट किया गया चेयरमैन सीएमडी के रूप में, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में? रतन टाटा, संजीव पुरी, मुकेश अंबानी है या फिर कुमार मंगलम बिरला है, ठीक है डियर। तो राइट ऑप्शंस आपके यहाँ पर बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, तो चले आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा संजीव पुरी, ऑप्शन बी इज द राइट नाउ।
नेक्स्ट इज रेजर पे लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट इंटरनेशनल पेमेंट गेटवे इन विच कंट्री? रेजर पे ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में लॉन्च किया है? ऑप्शन है आपके टोगो, स्विट्जरलैंड, टर्की, मलेशिया। तो बिल्कुल फटाफट आंसर करेंगे, टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, वेरी गुड, आंसर करते रहिए और अपने मार्क्स काउंट करते रहिए भाई। बिल्कुल मार्क्स कमेंट बॉक्स में आपको बाद में बताने होंगे कि फाइनल आपने कितने मार्क्स यहाँ पर गेन किए हैं, है ना। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया, राइट आंसर हो जाएगा आपका मलेशिया। ठीक है, रेजर पे ने अपना पहला अंतरराष्ट्रीय भुगतान गेटवे किस देश में लॉन्च किया? बिल्कुल हम लोगों ने डिटेल में डिस्कस भी किया था इस न्यूज को। नेक्स्ट इज चलते हैं, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज विच टू कंट्रीज होल्ड द सेकंड एंड थर्ड पोजीशन इन द 2023 ग्लोबल फायर पावर लिस्ट फॉर द स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री फोर्स? सबसे मजबूत सैन्य बल के लिए 2023 ग्लोबल फायर पावर सूची में कौन से दो देश दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं? भाई दूसरे और तीसरे स्थान पर यहाँ पर कौन रहा है? तो चाइना एंड इंडिया की बात हो रही है, रशिया एंड इंडिया की बात हो रही है, रशिया एंड चाइना की बात हो रही है, या फिर इंडिया एंड फ्रांस की बात हो रही है? तो फटाफट आप लोग बिल्कुल आंसर करिए, टाइम स्टार्ट हो चुका है, टाइम स्टार्ट नाउ, है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा रशिया एंड चाइना, रशिया एंड चाइना। दूसरे और तीसरे स्थान की बात हो रही है। फोर्थ नंबर पर कौन है? इंडिया है। फर्स्ट नंबर पर कौन है? कमेंट बॉक्स में बताइए फर्स्ट नंबर पर कौन है। एडिशनल क्वेश्चन है ये, फर्स्ट नंबर पर कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन? सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? पार्थ जिंदल, केसी हैनवेर एंड नीरज अखौरी, या फिर धीरज अखौरी, नीरज अखौरी या फिर धीरज अखौरी। ठीक है, बहुत ही अच्छे ऑप्शन हैं यहाँ पर। फाइनली बिल्कुल टाइमर स्टार्ट हो चुका है, आप लोग आंसर करेंगे। ओके, वेरी गुड, मार्क्स काउंट करते चलिएगा, है ना। चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर यहाँ पर निकल कर आएगा आपका नीरज अखौरी, नीरज अखौरी। ऑप्शन सी इज राइट नाउ, ऑप्शन सी आपका राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज the cement manufacturers association represents what percentage of the total installed cement capacity in India? भाई बात हो रही है सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन भारत की कुल स्थापित सीमेंट क्षमता के कितने प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है, एसोसिएट करता है। भाई कितना टोटल इंस्टॉलमेंट आपका कितना देता है? 50%, 75%, 90% या फिर 100%? टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट आप लोग आंसर करेंगे, फटाफट से आंसर करेंगे डियर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। राइट आंसर है डियर 90%। तो देखिए 90% जो है वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के द्वारा ही क्या किया जाता है, बिल्कुल यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट इज व्हेन वाज द सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन एस्टैब्लिश्ड? सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी डियर? बिल्कुल ये देखिए न्यूज में रहा, तो इस वजह से ये पूछा जा सकता है। स्टैटिक पार्ट का क्वेश्चन बनेगा 1964, 1990, 1946 या फिर 2005। टाइमर स्टार्ट है, टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट से आप लोग आंसर करेंगे डियर। ठीक है, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा 1946, 1946 में से एस्टैब्लिश किया गया था, और ये भी पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट इज ईयर भूमि सम्मान 2023 वाज अवार्डेड इन विच सिटी? भूमि सम्मान 2023 किस शहर में प्रदान किए गए और किसके द्वारा प्रदान किए गए? ये भी बिल्कुल हमने पूछ दिया है आपसे एडिशनल। भूमि सम्मान 2023 किस शहर में प्रदान किए गए? न्यू दिल्ली, चेन्नई, देहरादून या फिर रायपुर? टाइम स्टार्ट नाउ, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है डियर, चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है डियर। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा बिल्कुल न्यू दिल्ली में किया गया है, और डियर किस के द्वारा प्रदान किए गए हैं आप लोग बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता रहे हैं। वेरी गुड, है ना, फटाफट से बताइए, सभी लोगों को बताना है। एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पर डियर आ गया, बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट? अभी ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट है, बिल्कुल इससे रिलेटेड एक न्यूज हम लोगों ने डिस्कस की थी। 2023 में न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुई है, न्यू दिल्ली में हेल्ड हुई है डियर। इसका जो ऑब्जेक्टिव है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? और तो ऑप्शंस आपको ध्यान से देखने और फिर इसका आंसर करना है। ठीक है, ऑप्शन ए बोल रहा है लॉन्चिंग द फूड ओकोपिया टू शोकेस इंडियाज culinary diversity, या फिर brainstorming on ways to improve agriculture practices in G20 members countries, या फिर discussing global food safety standards and regulatory frameworks, या फिर promoting international food trade and export opportunities। ठीक है डियर, तो बहुत सारे ये ऑप्शन आपके मेंशन है यहाँ पर, फटाफट से बिल्कुल आंसर करेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ऑप्शन टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, टाइम स्टार्ट नाउ। ओके, वेरी गुड, आंसर करते चलेंगे फटाफट से। ठीक है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हुए चलेंगे, तब भी आप आंसर कर सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्लोबल फूड रेगुलेटरी समिट का, जो कि न्यू दिल्ली में भी हाल ही में हेल्ड की गई। तो ये चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी, डिस्कसिंग ग्लोबल फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। भाई स्टैंडर्ड्स और रेगुलेटरी, जब भी मैंने न्यूज डिस्कस की थी, यही दो पॉइंट आपके मैंने एम्फेसाइज किए थे, यही दो पॉइंट मैंने क्या किए थे? एम्फेसाइज किए थे। ठीक है डियर,
तो अगर वो पॉइंट आप इस तरह से डियर ध्यान रखते हुए चलते हैं, न्यूज में जो भी पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो न्यूज आप कनेक्ट कर पाएंगे और उसके राइट आंसर तक पहुंच पाएंगे, क्योंकि हमारा मोटिव यही है मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूज को क्या करना, कवर करना, और कम से कम टाइम के साथ लॉन्ग रन तक उनको हम कैसे याद रख सकें, ये मोटिव है हमारा, है ना। और इसी मोटिव पर हमें सभी को मिलकर काम करना है, और बिल्कुल आप सभी का पार्टिसिपेशन इसके लिए बहुत जरूरी है, जो कि आप बिल्कुल एक्टिव रहते हैं, है ना। हम किसी की भी बात करें, आप सभी एक्टिव रहते हैं, कोई स्पेशल सिंगल पर्सन नहीं है जो इस सेशन में या इस में कमेंट करता है, आप सभी करते हैं, ठीक है डियर। बस इतना है, अपने फ्रेंड्स से, दोस्तों के साथ भी शेयर करिए और उनको भी बोलिए ये सेशन में मॉर्निंग आया करो, मॉर्निंग उठना शुरू कर दो। अगर अभी नहीं उठ पा रहे हो तो बिल्कुल उठना शुरू कर दो। मॉर्निंग एक बहुत ही अच्छी लर्निंग के साथ आपकी शुरू होगी। मॉर्निंग क्या पूरा दिन ही बन जाएगा अगर आप सेशन में आते हैं, है ना। चलिए इसी के साथ चलते हैं डियर लास्ट डे के क्विज आंसर की तरफ। लास्ट डे का जो क्विज आंसर है वो ऑप्शन डी है, नॉर्वे राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन फाइनली आपका दिया हुआ है यहाँ पर। वर्ल्ड लार्जेस्ट हाई ग्रेड फॉस्फेट रिजर्व्स वर रिसेंटली डिस्कवर्ड इन नॉर्वे, ठीक है डियर। चलिए इसी के साथ हम चलते हैं, बिल्कुल ये क्वेश्चन था हम लोगों का लास्ट डे का, और राइट आंसर यहाँ पर नॉर्वे हो जाएगा। चलिए विनर अनाउंस करते हैं। विनर तो आप सभी हैं, लेकिन आज का रिकॉग्निशन किसे मिला है, चलिए हम लोग देखते हैं। तो आज के हमारे फर्स्ट विनर कौन होने वाले हैं, तो फर्स्ट विनर में डियर 3 नेम आ रहे हैं, 3 पार्टिसिपेंट्स हमारे, श्यामोलिमा फुकन, पुष्परंजन और स्पीडी गेमिंग, है ना। तो श्यामोलिमा फुकन, पुष्परंजन और स्पीडी गेमिंग, क्लैपिंग, इनके लिए क्लैपिंग करिए आप सभी। फर्स्ट विनर है आज के हमारे। कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन, कॉन्ग्रेट्स, ठीक है। आप सभी क्लैपिंग करेंगे डियर, आप किसी के लिए क्लैपिंग करेंगे, आपके लिए दुनिया क्लैपिंग करेगी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। तो फर्स्ट विनर है श्यामोलिमा फुकन, पुष्परंजन और स्पीडी गेमिंग। चलते हैं सेकंड विनर की तरफ। सेकंड विनर को अनाउंस करते हैं। सेकंड विनर में डियर 2 नेम निकल कर आ रहे हैं, रजत साहू और अर्पिता सिंह। रजत साहू, अर्पिता सिंह, कॉन्ग्रेट्स डियर, बहुत अच्छे, वेल डन। इन्होंने भी बिल्कुल राइट आंसर किया है, बस टाइमिंग का थोड़ा सा फर्क रहा है 1 मिनट का, है ना। बिल्कुल आज के हमारे सेकंड विनर है। चलते हैं थर्ड विनर की तरफ। थर्ड विनर डियर है सिमरन सिमी। सिमरन सिमी बिल्कुल राइट आंसर किया, इन्होंने भी कॉन्ग्रेट्स, आज के हमारे थर्ड विनर है। कॉन्ग्रेट्स डियर, सभी क्लैपिंग करेंगे, वेरी गुड, वेल डन। चलते हैं वॉलंटियर की तरफ। आज के वॉलंटियर है 3 पर्सन है जो वॉलंटियर में आए हैं, सुरभि सिन्हा, सरिता मौर्य और खुशबू कुमारी। सुरभि सिन्हा, सरिता मौर्य और खुशबू कुमारी, बिल्कुल डियर, वेल डन, बहुत अच्छे, कॉन्ग्रेट्स। इसी तरह से आप लोग पार्टिसिपेट करते रहे, क्विज के आंसर्स देते रहे, तो बिल्कुल। तो ये हमारे विनर थे डियर। अब हम चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, और जो न्यू व्यूअर है उनके लिए मैं बता दूं, जो अब क्विज क्वेश्चन आने वाला है डियर, इस क्वेश्चन का आंसर सेशन एंड अप होने पर कमेंट बॉक्स में, मेन कमेंट बॉक्स में आपको करना है। जो सबसे पहले राइट स्पेलिंग के साथ सबसे पहले टाइप करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा, दैट इज सेकंड, थर्ड एंड वॉलंटियर, इस तरह से हम कंसीडर करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन की तरफ। बिल्कुल, आई होप आप तैयार होंगे। तो ये रहा आज का क्विज क्वेश्चन। रिसेंटली द अक्षर रिवर क्रूज वाज लॉन्च ऑन विच रिवर फ्रंट इन गुजरात। हाल ही में गुजरात में किस नदी तट पर अक्षर रिवर क्रूज लॉन्च किया गया है। ऑप्शन ए है गोदावरी, कृष्णा रिवर, महानदी या फिर साबरमती। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है डियर, आज का ये क्विज क्वेश्चन है। बिल्कुल सेशन एंड अप होने का इंतजार करिए और फटाफट से आपको बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर करना है। जो सबसे पहले राइट आंसर राइट स्पेलिंग के साथ करेगा वो हमारा फर्स्ट विनर होगा, ठीक है डियर। तो आई होप बिल्कुल आज के सेशन को अगर आपने एंजॉय किया है तो फटाफट से लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें, और अगर अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो फटाफट से सब्सक्राइब कर ले महेंद्राज ऑफिशियल, ठीक है डियर। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे। कर लीजिए सिलेक्शन की तैयारी, क्योंकि CPUSI 2023 की है बारी। जी हाँ, महेंद्राज लेकर के आ रहा है दमदार 20 दिन लगातार। तो जुड़ना ना भूलें 20 जुलाई से सुबह 10 बजे हमारे लक्ष्य बैच के साथ, ओनली ऑन महेंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। टाइम मैनेजमेंट के साथ बेस्ट अप्रोच की सौगात महेंद्राज के स्पीड टेस्ट डिस्कशन के साथ, जहां ब्रांचेस पे होने वाले ऑफलाइन टेस्ट का होगा बेहतरीन डिस्कशन हमारे टॉप फैकल्टीज के साथ। तो जुड़ना ना भूलें सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक, ओनली ऑन महेंद्राज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। महिंद्रा सेलिब्रेट कर रहा है SSC CGL एग्जाम डे और आप हैं इनवाइटेड। पर आखिर क्या है एग्जाम डे? एग्जाम डे है SSC CGL एस्पिरेंट्स को महेंद्राज का एक तोहफा, जहां हम करेंगे हर दिन हर सब्जेक्ट की कंप्लीट एनालिसिस और साथ ही अगले दिन की तैयारी कुछ विशेष प्रश्नों के साथ। तो जुड़ना मत भूलिएगा महेंद्राज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल से 14 जुलाई एग्जाम डे से शाम को 6 बजे।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.